नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्ञान के उस महासागर में डुबकी लगाने जा रहे हैं जो भारत की आत्मा में बसता है, यानी महाभारत। लेकिन हम महाभारत के युद्धों और शस्त्रों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके भीतर छिपे एक ऐसे अनमोल रत्न की चर्चा करेंगे जो आज भी हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। आज का हमारा विषय है महात्मा विदुर की विदुर नीति। विदुर नीति कोई अलग से लिखी गई किताब नहीं है। ये महाभारत के उद्योग पर्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक अंश है। ये एक संवाद है, एक संवाद जो हस्तिनापुर के नेत्रहीन और मोहग्रस्त सम्राट धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई धर्म और ज्ञान के साक्षात अवतार महात्मा विदुर के बीच होता है। इस संवाद की पृष्ठभूमि को समझना बहुत आवश्यक है। कल्पना कीजिए उस रात्रि की, उस बेचैन और तूफानी रात की। हस्तिनापुर के भव्य महल में हर कोई सो रहा है, लेकिन हस्तिनापुर का सम्राट महाराज धृतराष्ट्र जाग रहे हैं। उनका मन अशांत है, उनका हृदय भय और चिंता से कांप रहा है। कारण ये है कि पांडवों का 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर आए थे, लेकिन दुर्योधन के हठ और अहंकार के कारण उनका शांति का प्रस्ताव भी असफल हो चुका है। अब युद्ध निश्चित है, एक ऐसा महायुद्ध जो पूरे आर्यावर्त के भविष्य का फैसला करेगा। धृतराष्ट्र जानते हैं कि उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर हैं। वे जानते हैं कि पांडवों का अधिकार न्यायपूर्ण है, लेकिन उनका पुत्र मोह, विशेष रूप से दुर्योधन के प्रति उनका अंधा प्रेम, उन्हें कोई भी सही निर्णय लेने से रोक रहा है। इसी मानसिक संघर्ष में, इसी दुविधा में वे पूरी रात सो नहीं पाते। अपनी इस बेचैनी और पीड़ा को शांत करने के लिए वे अपने सबसे विश्वासपात्र और सबसे बुद्धिमान सलाहकार, अपने मंत्री और अपने भाई विदुर को बुलाते हैं। और उस रात विदुर ने जो ज्ञान, जो नीति और जो धर्म का उपदेश धृतराष्ट्र को दिया, वही अमर संवाद विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये वीडियो विदुर नीति का एक अत्यंत विस्तृत और गहन सारांश होगा। हम लगभग 10,000 शब्दों में इस संवाद के हर एक पहलू को, हर एक उपदेश को और उसके आज के जीवन में प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करेंगे। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, नेतृत्व की कला और आत्म प्रबंधन की कला पर एक पूरी मास्टर क्लास होगी। तो चलिए हम सब मिलकर महात्मा विदुर के ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। भाग 1, राजधर्म और एक आदर्श शासक के गुण। विदुर अपनी बात की शुरुआत धृतराष्ट्र को उनके सबसे बड़े कर्तव्य यानी राजधर्म की याद दिलाकर करते हैं। वे जानते हैं कि धृतराष्ट्र की सारी समस्याओं की जड़ उनका अपने राजधर्म से विमुख होना है। विदुर एक आदर्श राजा या शासक के उन गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं जो किसी भी राज्य या संगठन को महान बना सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है न्याय और निष्पक्षता। विदुर कहते हैं कि एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसका पुत्र होती है। उसे अपनी संतान और दूसरों की संतान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने अपने पुत्रों कौरवों और अपने भतीजों पांडवों के बीच हमेशा भेदभाव किया। उन्होंने दुर्योधन के हर अधर्म को अपने पुत्र मोह के कारण अनदेखा कर दिया। विदुर उन्हें बार बार चेतावनी देते हैं कि जो राजा न्याय नहीं कर सकता, जो पक्षपात करता है, वह अपनी ही प्रजा का विश्वास खो देता है और अंततः अपने ही कुल के विनाश का कारण बनता है। आधुनिक संदर्भ में ये सिद्धांत हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो एक नेतृत्व की भूमिका में है, चाहे वो एक कंपनी का सीईओ हो, एक देश का प्रधानमंत्री हो या एक परिवार का मुखिया हो। एक सच्चा नेता वो है जो अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करता है, जो योग्यता को महत्व देता है, न कि चापलूसी या व्यक्तिगत संबंधों को। दूसरा गुण है प्रजा का कल्याण। विदुर कहते हैं कि एक राजा का अस्तित्व अपनी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए ही होता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी, गरीब और असुरक्षित महसूस करती है, वो राजा धर्म से च्युत हो जाता है। दुर्योधन के अहंकार और लालच ने हस्तिनापुर की प्रजा में भय का माहौल बना दिया था। ये सिद्धांत आज के नेताओं और कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। एक कंपनी का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्मचारियों, अपने ग्राहकों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करना होना चाहिए। एक देश की सफलता केवल उसकी अर्थव्यवस्था के आकार से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की खुशी और कल्याण से मापी जानी चाहिए। तीसरा गुण है सही सलाहकारों का चयन। विदुर कहते हैं कि एक राजा को हमेशा बुद्धिमान, सत्यवादी और निडर सलाहकारों से घिरा रहना चाहिए, जो उसे अप्रिय सत्य भी बता सकें
और उसे उन सलाहकारों से दूर रहना चाहिए जो केवल उसकी प्रशंसा करते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। धृतराष्ट्र के पास विदुर जैसा ज्ञानी सलाहकार था, लेकिन उन्होंने हमेशा शकुनी, कर्ण और दुशासन जैसे चापलूसों और दुष्ट सलाहकारों की बातों को अधिक महत्व दिया। विदुर की सलाह उन्हें कड़वी लगती थी क्योंकि वो सत्य थी, जबकि शकुनी की सलाह उन्हें मीठी लगती थी क्योंकि वो उनके पुत्र मोह को बढ़ावा देती थी। कल्पना कीजिए एक आधुनिक कंपनी के सीईओ की। यदि वो केवल उन लोगों की सुनता है जो हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं और कभी भी उसकी योजनाओं में कोई कमी नहीं निकालते, तो वो कंपनी बहुत जल्द ही गलत निर्णय लेकर संकट में पड़ जाएगी। लेकिन यदि वो उन लोगों को महत्व देता है जो साहसपूर्वक उसकी गलतियों को उजागर करते हैं और रचनात्मक आलोचना करते हैं, तो वो कंपनी लगातार सीखेगी और प्रगति करेगी। चौथा गुण है आत्मनियंत्रण। विदुर का मानना है कि जो राजा अपनी इंद्रियों और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी भी एक महान शासक नहीं बन सकता। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र मोह पर कोई नियंत्रण नहीं था, और यही उनकी और उनके साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक नेता को अपने क्रोध, अपने लालच और अपने व्यक्तिगत लगाव से ऊपर उठकर निर्णय लेने की क्षमता रखनी चाहिए। उसे भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि विवेक और तर्क के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। विदुर के राजधर्म के ये सिद्धांत केवल प्राचीन राजाओं के लिए नहीं हैं। ये नेतृत्व और शासन के शाश्वत सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। भाग 2, बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति की पहचान, एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका। विदुर नीति केवल उच्च दार्शनिक सिद्धांतों की बात नहीं करती। ये जीवन के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक मार्गदर्शिका भी है। विदुर धृतराष्ट्र को विस्तार से बताते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे वे पंडित कहते हैं, और एक मूर्ख व्यक्ति, जिसे वे मूढ़ कहते हैं, के क्या लक्षण होते हैं। ये ज्ञान हमें ये पहचानने में मदद करता है कि हमें किसके साथ संगति करनी चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। आइए पहले एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षणों को देखें। विदुर कहते हैं कि पंडित या बुद्धिमान वो नहीं है जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, बल्कि वो है जिसका आचरण बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमता को जानता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। वह कभी भी अपनी क्षमता से अधिक का दिखावा नहीं करता। वो व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करता। वह केवल वही बोलता है जो उपयोगी और सत्य हो। वो सम्मान मिलने पर बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता और अपमान मिलने पर बहुत अधिक दुखी नहीं होता। वह सुख और दुख में संभाव रखता है। उसका ज्ञान उसके अपने भीतर से आता है। वो दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि वो स्वयं चिंतन और मनन करता है। वो किसी भी कार्य को धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करता है, बीच में नहीं छोड़ता। वो अपने रहस्यों को गुप्त रखना जानता है। वो अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटता। अब आइए मूर्ख व्यक्ति के लक्षणों को देखें, जिन पर विदुर बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। विदुर कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति वो है जो बिना बुलाए किसी के घर या सभा में प्रवेश कर जाता है। वो बिना पूछे बहुत अधिक बोलता है। वो लगातार अपनी बड़ाई करता रहता है। वो उन लोगों पर विश्वास करता है जो विश्वास के लायक नहीं हैं, और जो विश्वास के लायक हैं उन पर संदेह करता है। वो अपनी गलतियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता है। वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता। वो मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र समझता है। वो उस चीज पर गर्व करता है जिस पर गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है, और जिन चीजों पर गर्व करना चाहिए उन पर ध्यान नहीं देता। वो क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता और छोटी छोटी बातों पर आपा खो देता है। वो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप करता है। ये सूची बहुत लंबी है। विदुर के अनुसार सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो स्वयं को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है। ये ज्ञान आज हमारे लिए कितना उपयोगी है। कल्पना कीजिए कि आप एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और आपको एक भागीदार चुनना है। आप विदुर की इस सूची का उपयोग करके ये आकलन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति भरोसे के लायक है या नहीं। क्या वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है? क्या वो सुनने से ज्यादा बोलता है? क्या वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है? इसी तरह जब हम दोस्त बनाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या वे हमें सम्मान मिलने पर हमसे जलते हैं और अपमान मिलने पर खुश होते हैं। विदुर की ये नीति मानव चरित्र को समझने के लिए एक दर्पण की तरह है। भाग 3, सद्गुणों का मार्ग और दुर्गुणों का त्याग। विदुर नीति का हृदय उसका नैतिक और आध्यात्मिक उपदेश है। यह हमें एक अच्छा और धर्मी जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। विदुर उन गुणों का वर्णन करते हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए और उन दोषों का वर्णन करते हैं जिन्हें हमें त्याग देना चाहिए। विदुर कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति के लिए 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए।
ये 6 दोष हैं: नींद, तंद्रा, ऊंघना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, टालमटोल। आइए इनमें से प्रत्येक पर विचार करें। अत्यधिक नींद और ऊंघना हमारे कीमती समय को नष्ट कर देता है। भय हमें कोई भी साहसी कदम उठाने से रोकता है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और हमारे संबंधों को खराब करता है। आलस्य हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोकता है और टालमटोल करना अवसरों को हमारे हाथ से छीन लेता है। जो व्यक्ति इन 6 दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। इसके बाद विदुर 3 सबसे भयानक दोषों का वर्णन करते हैं जिन्हें वे नरक के 3 द्वार कहते हैं। ये हैं काम, अत्यधिक इच्छा या वासना, क्रोध और लोभ। ये 3 भावनाएं ही मनुष्य के अधिकांश दुखों और पापों की जड़ हैं। काम या वासना हमें अंधा बना देती है और हम सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाते हैं। क्रोध हमें हिंसक और विनाशकारी बना देता है और लोभ हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता और हम हमेशा और अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों का त्याग कर देता है वो आत्मकल्याण के मार्ग पर चल पड़ता है और उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। महाभारत का पूरा युद्ध ही इन 3 भावनाओं का परिणाम था। दुर्योधन का लोभ, दुशासन का काम और कर्ण का क्रोध, इन सबने मिलकर ही उस महाविनाश को जन्म दिया था। इन दुर्गुणों के विपरीत विदुर हमें कुछ महान सद्गुणों को अपनाने की सलाह देते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है क्षमा। विदुर कहते हैं कि क्षमा वीरों का भूषण है। कमजोर व्यक्ति कभी माफ नहीं कर सकता। क्षमा करने से हमारे मन का बोझ हल्का होता है और हम घृणा के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा गुण है सत्य। सत्य ही धर्म का आधार है। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, भले ही वो अप्रिय क्यों न हो। तीसरा गुण है दया। हमें सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और चौथा गुण है मन की शुद्धता। हमें अपने मन को ईर्ष्या, घृणा और द्वेष जैसे नकारात्मक विचारों से मुक्त रखना चाहिए। विदुर का ये नैतिक दर्शन हमें एक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और धर्मी जीवन जीने के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। भाग 4, व्यावहारिक जीवन के लिए नीति और आत्म प्रबंधन। विदुर के उपदेश केवल आदर्शवादी नहीं हैं, वे अत्यंत व्यावहारिक भी हैं। वे हमें दैनिक जीवन में दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है और अपने आप को कैसे प्रबंधित करना है, इस पर बहुत ही उपयोगी सलाह देते हैं। वाणी के उपयोग पर विदुर का उपदेश। विदुर कहते हैं कि बाण से लगा हुआ घाव भर सकता है, लेकिन कठोर वाणी से लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता। हमें अपनी वाणी का उपयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ये वाणी के उपयोग का शाश्वत धर्म है। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को प्रोत्साहित करे, न कि निरुत्साहित करे। हमें दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रख सकता है वो जीवन में बहुत सारी अनावश्यक समस्याओं से बच जाता है। धन के प्रबंधन पर विदुर का उपदेश। विदुर धन के महत्व को समझते हैं, लेकिन वे हमें सिखाते हैं कि धन को धर्म के मार्ग से ही अर्जित करना चाहिए और उसे बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। वे सलाह देते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी आय को 4 भागों में बांटना चाहिए। 1 भाग भविष्य के लिए बचाना चाहिए, 1 भाग निवेश करना चाहिए, 1 भाग अपनी वर्तमान जरूरतों पर खर्च करना चाहिए और 1 भाग धर्म और दान के कार्यों में लगाना चाहिए। विश्वास और संबंधों पर विदुर का उपदेश। विदुर हमें सिखाते हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। वे कहते हैं कि हमें बहुत अधिक बोलने वाले, बहुत अधिक घमंड करने वाले और जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वे ये भी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही हमें हर किसी पर अविश्वास करना चाहिए। हमें विवेक का उपयोग करके ये तय करना चाहिए कि कौन विश्वास के योग्य है। आत्म प्रबंधन पर विदुर का उपदेश। विदुर आत्म नियंत्रण को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वे हमारे शरीर की तुलना एक रथ से करते हैं, हमारी इंद्रियों की तुलना घोड़ों से और हमारी बुद्धि की तुलना सारथी से करते हैं। यदि सारथी बुद्धि मजबूत है और वह घोड़ों, इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है तो ही ये रथ, शरीर अपने गंतव्य मोक्ष तक पहुंच सकता है। वे धृतराष्ट्र को उनकी अपनी नींद न आने का कारण भी बताते हैं। वे कहते हैं कि 5 प्रकार के लोग रात में सो नहीं पाते। 1 चोर, एक कामी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, एक असफल व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी शक्तिशाली शत्रु ने दबा रखा हो।
वे अप्रत्यक्ष रूप से धृतराष्ट्र से कह रहे थे कि उनकी नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि वे अपने पुत्रों के लोभ और पांडवों के भय से पीड़ित हैं। भाग 5 निष्कर्ष और धर्म का शाश्वत संदेश। विदुर ने पूरी रात धृतराष्ट्र को धर्म, नीति और व्यवहार का ये अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने उन्हें हर संभव तरीके से समझाने की कोशिश की कि युद्ध को टालना और पांडवों को उनका अधिकार देना ही धर्म का मार्ग है और उसी में हस्तिनापुर का और उनके अपने कुल का कल्याण है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दुखद और सबसे मार्मिक पहलू ये है कि इस सारे ज्ञान को सुनने के बावजूद धृतराष्ट्र कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाते। जब सुबह होती है और दुर्योधन सभा में आता है तो धृतराष्ट्र फिर से अपने पुत्र मोह के आगे कमजोर पड़ जाते हैं और विदुर का सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ये महाभारत का केंद्रीय बियाजू है। ये जानना कि क्या सही है और जो सही है उसे करने का साहस रखना, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। धृतराष्ट्र के पास ज्ञान था, लेकिन उनके पास उस ज्ञान को कर्म में बदलने का साहस और इच्छा शक्ति नहीं थी। तो विदुर नीति का हमारे लिए अंतिम संदेश क्या है? विदुर नीति केवल हस्तिनापुर के सम्राट के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सही और गलत के बीच में निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति और अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि ये न्याय, करुणा और प्रजा के कल्याण के बारे में है। ये हमें मानव चरित्र को समझने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका देती है ताकि हम बुद्धिमान और मूर्ख के बीच का अंतर समझ सकें। ये हमें एक नैतिक और धर्मी जीवन जीने के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करती है और ये हमें आत्मनियंत्रण और आत्म प्रबंधन की कला सिखाती है जो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। उस ज्ञान को अपने आचरण में, अपने निर्णयों में और अपने जीवन में उतारना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। महात्मा विदुर की ये नीति हमें हर दिन एक दर्पण दिखाती है और हमसे ये सवाल पूछती है, क्या आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं? क्या आप अपने मोह, अपने भय और अपने लालच से ऊपर उठ पा रहे हैं? क्या आप वो करने का साहस रखते हैं जो सही है, भले ही वो कठिन क्यों न हो? इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, इस पर चिंतन करें। इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलकर ही सच्ची शांति और सच्चा कल्याण संभव है। इस गहन और पवित्र चर्चा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।